हेलो दोस्तों, मैं आपका पुनः अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक मापांक फलन का ही एक प्रश्न लिया गया है और इसकी सार्थकता का परीक्षण करना है, तो हम कैसे करते हैं हल। तो चलिए देखते हैं हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले प्रश्न को उतार लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। मैंने आपको अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया कैसे हम मापांक फलन को फलन के रूप में चेंज करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इस फलन को फलन के रूप में चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे अच्छा उपाय होता है संख्या रेखा वाला। आप क्या करेंगे, जो फलन यहाँ पे दिया गया है इसको आपको x बराबर 0 के बराबर रखना है। अब यहाँ पे x ही अकेला दिया गया है, इसलिए फलन का मान x का मान 0 ही आया है। इसका मतलब हमारा पहला फलन 0 पे टूटा हुआ है। दूसरा मान देखिएगा कितना लिखा हुआ है x प्लस 1, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना निकल के आया, माइनस का 1। अब सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिखना है। -1 0 से पहले आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ होता है माइनस के अनंत, यहाँ पर होता है प्लस के अनंत। बस बहुत ही आसान। अब ठीक है, इससे हमारे कितने फलन टूटे, कितने फलन बनेंगे, एक जे फलन बनेगा, एक जे बनेगा, एक जे फलन बनेगा। तो आइए फलन को परिवर्तित करते हैं। तो एफ एक्स बराबर सबसे पहले फंक्शन को दिए गए मापांक फलन को फंक्शन के रूप में चेंज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इन दोनों में से इसके बीच का मान जो है वो इसमें रखने का प्रयास करेंगे। तो माइनस अनंत से -1 के बीच का कोई भी मान लीजिए। मैं मानना चाहता हूँ माइनस की, मैंने 3 ले लिया। यहाँ पे रख के देखते हैं x का मान माइनस में 3, तो माइनस का चिन्ह आया। हमें क्या करना है, इस वाले मॉड वाले मान का मान हमें माइनस में लेना है। ठीक है, माइनस का चिन्ह आता है तो माइनस का मान लेना है। अब चलते हैं, x का मान इसमें माइनस के 3 रखेंगे तो -3 प्लस का 1, माइनस के 2 आया। इसका मतलब इसका मान काय में चेंज आ गया, माइनस में। तो आपका ऑटोमेटिक माइनस का निशान लगा हुआ है और ये माइनस का मान आ रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इनकी शर्त लिख दीजिए अब कि x का मान कैसे लिया आपने। x का मान कौन सा ले रहे हैं आप, कितना x का मान निकला, माइनस अनंत से -1 का अंतराल निकला है। तो हम यहाँ पे x का मान लिखेंगे। जब x का मान -1 से छोटा हो तब आपकी कंडीशन ऐसी आएगी। आगे चलते हैं, इस अंतराल में देखते हैं -1 0 के बीच का कोई भी अंक ले लीजिए। मैं माइनस के 1/2 रखना चाहता हूँ, रख दीजिए। ये माइनस का निशान आया तो इसलिए ये फंक्शन काय में लेंगे, माइनस में। आगे चलते हैं, इस चिन्ह काय का है, माइनस का। इसमें माइनस के 1/2 रखा, ये प्लस का 1 है, इसका मतलब ये प्लस का निशान आएगा। प्लस का आएगा तो प्लस का गुणा माइनस करेंगे, माइनस ही आ जाएगा और इसको आप फंक्शन को प्लस के रूप में लिख देंगे। आप कंडीशन लिख दीजिए, क्या किया आपने, -1 से कहां तक, 0 तक। तो x का मान जो है -1 से तो बड़ा है, जिसमें बड़ा का निशान आया बराबर का निशान लगाना है। x का मान लेकिन 0 से छोटा है। आगे चलते हैं, अब 0 से फंक्शन टूटा हुआ है अनंत में, तो 0 और अनंत के बीच में कोई भी मान रख दीजिए। 1 रखना चाहता हूं, ये यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस का चिन्ह आया, इसको x को प्लस में ले लीजिए। यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 और 1 2, ये प्लस का आया, तो इसका मतलब इस फंक्शन को मुझे प्लस में लेना है। ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस का आ गया। अब इसकी कंडीशन लिख दीजिए, 0 और अनंत के बीच में, इसका मतलब x का मान वो मान लेना है जो 0 से बड़ा है या उसके इक्वल है। जिसमें बड़ा का निशान लगा हुआ उसमें इक्वल का निशान आपको लगाना है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब आपका रफ कार है, तो इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, ये आपको सब चीज रफ में करनी है, ये एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में आप कैसे हल करोगे, इस मॉड फंक्शन को उतारा, उसके बाद इसको उतारेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसको हल कर लीजिए, माइनस का x, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का गुणा इसमें करेंगे तो पूरा आ जाएगा आपका x प्लस के 1। आप कंडीशन लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का x, माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। कंडीशन क्या है, -1 से बड़ा x का मान है या इक्वल है और ये 0। ठीक है, अब ये देख लीजिए x, माइनस का x, माइनस का 1, x का मान 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है। अब इसको हल कर लीजिए, x से x कट गया, x से x कट गया, कितना आया एफ एक्स का मान, ये कितना बचा 1। कंडीशन क्या है आपकी, x का मान -1 से छोटा, तब आपका फलन ये आएगा। ये कितना होगा, -x माइनस के 2x और माइनस का 1,
ठीक है। तो ऐसा करता हूं, मैं माइनस का कॉमन ले लूं तो जी आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो जी कंडीशन क्या है, कंडीशन बिल्कुल बराबर में लिखना है। एक्स का मान कितना, -1 से बड़ा या इक्वल और 0 से छोटा। यहाँ कितना बचा, -1 बचा। कंडीशन क्या है आपकी, एक्स का मान 0 से बड़ा या 0 के इक्वल। बस आपका फंक्शन बन गया। अब सवाल लगाना बहुत जाने की कठिन नहीं है। अब क्या करेंगे, आप कौन कौन से मानों पे टूटा हुआ है, एक -1 पे, एक 0 पे। तो हम सबसे पहले चलते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ से, ये पूरा रफ काट है इधर का, यहाँ पे एक मैं लाइन डाल दे रहा हूँ। तो x बराबर सबसे पहले -1 मान के चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिमिट सबसे पहले LHL निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 किस मान पे, -1 पे चेक करना है। तो -1 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, fx लिखेंगे, आगे चलेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x का मान कितना है, -1 और इतने से कम, लेकिन कितना कम किया जाता है, h। आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x का मान कैसा लेना है आपको, -1 से कम। किस फलन में -1 से कम कहा गया, अब ये फलन आपके काम के नहीं, काम का काम a है। x का मान किस में -1 से कम कहा गया है, तो वो है 1 है। तो यहाँ पे फलन का मान कितना रख देंगे, 1। ठीक है, और यहाँ x है नहीं है तो आप ये मान नहीं रख पाओगे। अब h का मान रख देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 पे चेक करना है, प्लस का निशान लगाएंगे, f x। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 और प्लस में h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें क्या कहा गया है, -1 से ज्यादा। -1 से ज्यादा किस फलन में कहा गया है, -1 से ज्यादा। इस फलन में क्या है, जी आपका कितना फलन है, -2x + 1, यहाँ पे रख दीजिए। -2 माइनस बाहर है तो 2 और x के स्थान पे जी वाला मान रखेंगे। तो यहाँ पे मुझे महिला कोष्टक लगाना पड़ेगा, माइनस और महिला कोष्टक, और 2x के स्थान पे मान कितना है, -1 प्लस में h, और प्लस में कितना लिखा हुआ है, 1। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बस h की जगह 0 रख दीजिए आप मान, -2 -1, h की जगह 0 प्लस में 1। इसको हल कर लेंगे। तो माइनस ये 2 का गुणा -1 में करेंगे, माइनस का 2 और प्लस का 1, हल कर लीजिए। तो कितना बचेगा, माइनस और माइनस का 1, कितना आया, प्लस का 1। तो ये बराबर आया है। आगे चलते हैं, फंक्शन का मान निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -1 पे चेक करना है, fx। अब किस फलन में x का मान -1 के बराबर कहा गया है, तो x का मान -1 के बराबर, तो -1 के बराबर तो इसी फलन में कहा गया है। क्या मान दिया गया है, ये वाला यहाँ पे रख दीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू -1, ये कितना है, -2 और x के स्थान पे कितना मान रखेंगे, -1 और प्लस में 1, हल कर लीजिए। तो माइनस के 2 प्लस में 1, हल करेंगे, कितना आया, माइनस, ये माइनस का 1 बचेगा, ये प्लस का 1 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि LHL, RHL और फंक्शन का मान, तीनों के मान बराबर आए हुए हैं। तो यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दूं, अतः LHL, नीचे लिख दे रहा हूं, हम यही लिख देंगे, अतः LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन का मान कितना है, -1। कितना आंसर आया है, 1। अतः दिया गया फलन x बराबर -1 पर कैसा है, सांतत्य है, सांतत्य। बस ऐसे आपको चेक करना है, इसको डाल लीजिए। इसी प्रकार हमें इस फलन को x बराबर 0 पर चेक करना है।
तो आपको इसी भांति पूरा करना है प्रश्न को। क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन का मान निकालेंगे। यदि ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि दिया गया फलन x बराबर 0 मान के लिए ये कैसा है, सांतत है। तो जी मैं आपको इतना काम HW में दे रहा हूं, ये आपको कर लीजिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न लिखे। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन ये दिया गया है fx बराबर ये दिया गया है और आपसे कहा गया सांततता का की जांच कीजिए, जांच कीजिए। तो मैं सिर्फ आपको मापांक फलन को फलन के रूप में बदलना ही बताऊंगा, उसके आगे आपको करना है। कैसे करते हैं हल, तो हल करने के लिए क्या करना है, फलन को उतार लेना है। fx बराबर mod x स्क्वायर माइनस के 9, ठीक है। सबसे अच्छा उपाय मैंने क्या बताया था, संख्या रेखा। क्या करना है, जो आपका फलन यहाँ पे दिया गया है इस मान को आप 0 के बराबर रखिए। तो x स्क्वायर बराबर कितना निकला, 9। तो x बराबर कितना होगा, √9, कितना वर्गमूल निकलेगा, +-3। इसका मतलब है एक फलन मेरा प्लस में 3 में टूटेगा और एक फलन -3 में टूटेगा। तो सबसे पहले माइनस का निशान वाला आता है, तो -3, एक फंक्शन प्लस के 3 में आया। इस तरफ क्या होता है, माइनस के अनंत, इस तरफ होता है प्लस के अनंत। तो कितने फंक्शनों में कितने फलन बनेंगे, इससे 3 फलन बनेंगे, बना लीजिए। तो चलते हैं fx बराबर, चलिए सबसे पहले मैं जूम करना चाहता हूं माइनस अनंत से -3 के बीच का कोई भी एक अंक, -4 करना चाहता हूं, रख दीजिए यहाँ पे। -4 रखूंगा तो -4 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7, यानी प्लस का आएगा। इसका मतलब मुझे x स्क्वायर -9 प्लस का लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा कि क्या कंडीशन है, x का मान कितने से, -3 से छोटा। अगर मैं x का मान -3 से छोटा लूं तो मुझे फलन ये लेना है। अब चलते हैं आगे, इस फलन में -3 से 3 के बीच का कोई भी एक अंक रख दीजिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 1 का अंक रखना चाहता हूँ, रख दीजिए। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 1 में से 9 गया, -8 आएगा। इसका मतलब माइनस का आंसर आया, तो इसको मुझे फलन माइनस में लेना है। मान रख दीजिए क्या है, -3 से 3 के बीच में। तो x का मान -3 से बड़ा, x का मान या इक्वल लेकिन 3 से छोटा। अब आगे चलते हैं, 3 से अनंत के बीच का कोई मान रख दीजिए। मान लीजिए मुझे 4 रखना है, रख दीजिए। 4 छुके 16 और 16 में से 9 गया प्लस के 7, इसका मतलब है x स्क्वायर -9 प्लस का लेना है। यहाँ कंडीशन लिख दीजिए कि x का मान कितने से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा या इक्वल। तो जो ज्यादा होता है उसी में इक्वल का निशान लगा देते हैं। तो जी मेरा फंक्शन बन गया है, ठीक है। जब एक फंक्शन बन गया है, अब हल करने का तरीका आपका वही है। सबसे पहले किस मान पे आपको चेक करना है, -3 पर। तो -3 पर हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। यदि ये तीनों बराबर हैं तो सांतत है, अगर बराबर नहीं है तो सांतत नहीं है। फिर मुझे किस मान पे चेक करना है, x बराबर किस फलन पे टूटा था, 3 पर। तो x बराबर 3 पर चेक करेंगे, क्या निकालना है, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम LHL और RHL से ही डिक्लेयर करते हैं कि हमें फंक्शन fx निकालना है कि नहीं निकालना है। यदि LHL RHL के बराबर नहीं है तो हमें fx निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर तीनों बराबर होंगे तो हम कहेंगे दिया गया फलन इस मान पर सांतत है, अगर बराबर नहीं है तो दिया गया फलन इस मान पर सांतत नहीं। इतना उतार दीजिए।